नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, आखिर जिसका डर था वही हुआ। डर किस चीज़ का था? यही था कि किसानों का जो अनाज है, जो गेहूं है, वो खुले में पड़ा हुआ है और अगर बारिश आ जाती है तो न जाने कितना गेहूं जो है ख़राब होगा। इस चीज़ का डर था और आखिर यही हो करके रहा। इससे पहले सरकार को काफ़ी बार चेताया भी था कि समय पर गेहूं का उठान करवा दिया जाए ताकि किसानों का गेहूं बर्बाद ना हो। और इस वक्त मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। अगर वो रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें यही कहा था कि पूरे गांव का पानी इस ग्राउंड में आता है और ग्राउंड के बाद आगे उस जोड़ में जाता है। ये बात मैंने कही थी। उठान ना होने को लेकर के पूरे जो मंडी के अंदर जो है ये बैग भरे पड़े हुए थे। लेकिन अब जैसे ही आज हल्की सी बारिश हुई है और उस बारिश में आप देख लीजिए किस प्रकार से किसानों का जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, ये गेहूं भीग चुका है। पानी इसके चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो गेहूं के बैग भरे हुए थे वो ऊंचाई पे रख दिए गए, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो यहाँ पे नीचा पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, नीची जगह में पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप 3 से 4 डेरियां जो किसानों की वो यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई किसान हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसानों को पता है कि यहाँ पे देख देख करके इसको रोने से, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो होना है वो होना है। लेकिन गनीमत ये रही कि ये गेहूं जो है ये बह करके उस जोड़ में नहीं गया। इतना ज़्यादा बारिश का पानी इस ग्राउंड में नहीं आ पाया है। दूसरी साइड में आपको तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये जो बैग हैं, इन बैग के नीचे जो है पानी नहीं है, लेकिन जो किसान का गेहूं पड़ा हुआ है, दूसरी साइड एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा, इस गेहूं के चारों तरफ पानी पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप, खुला जो गेहूं है वो पानी के अंदर है और जो बैग हैं वो पानी से बाहर हैं। चलिए, कुछ कुल मिलाकर के कुछ गेहूं जो बैग हैं वो तो बचे। अगर इसी तरह से सरकार की ये कार्यप्रणाली रही, इसी तरह से अगर इन गोदामों की, खरीद एजेंसियों की ये कार्यप्रणाली रही, इसका समय पर उठान नहीं हुआ, समय पर बारदाना नहीं आया, तो आगे आने वाले समय में अगर बारिश और होती है तो किसानों का गेहूँ, इस बार तो यहाँ तक भीगा भीगा है, लेकिन इस बार जो है गेहूँ आगे जोड़ में जाने की भी संभावना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय पे बारदाना मंडियों तक पहुंचाया जाए। जो मंडियां आपने किसानों की सुविधा के लिए बनाई हैं उनमें समय पर बारदाना पहुंचाया जाए और समय पर किसानों की जो गेहूं है उसका तोल लगाया जाए ताकि किसानों की गेहूं है वो किसी प्रकार से बर्बाद ना हो। इससे पहले भी मंडी के जो खरीद एजेंसी है, जो आड़ती हैं, उन्होंने गुहार लगाई थी कि बारदाना समय पर पहुंचा दिया जाए। अगर बारदाना समय पर पहुंच जाता तो आज ये किसानों की जो खुले में पड़ी गेहूं है वो ना भीगती, किसान दुखी ना होता। चलिए, कुछ तस्वीरें मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग हिस्सों में किस तरह का जो बारिश का पानी से कितना नुकसान हुआ है। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।